मेरे बच्चे सावधान, आज रात 11 बजे से महातबाही होने वाली है। यह सुनकर आपकी आंखों से खून के आंसू बहने लगेंगे, क्योंकि शनिदेव का दिमाग अब गर्म हो चुका है। शनिदेव क्रोध से आग बबूला हो चुके हैं और अब आपके जीवन में यह 5 बड़ी भयानक घटनाएं हर हाल में होकर रहेंगी। आपने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं होगा कि मेरे जीवन में ऐसी भी घटनाएं हो सकती हैं। आपकी आंखों के सामने इतनी बड़ी तबाही होगी, आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, आपका जीवन और लोगों के जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। कभी ग्रह सितारों ने आपके सुख चयन को छीना है, कभी आपके दुश्मनों ने आपकी खुशियों को नजर लगाई है, कभी आपकी गलती के कारण ही आपके काम बनते बनते बिगड़ गए और जब सब कुछ सही रहा तब आपकी किस्मत ने आपसे मुंह फेर लिया। हर बार एक नई उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ती हैं और मेहनत करती हैं, लेकिन अंत समय में जब परिणाम की बारी आती है तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। पता नहीं किस मनहूस की नजर लग जाती है आपके सारे कामों के ऊपर। जब किसी इंसान पर भरोसा करती है तो वह इंसान भी गद्दार निकल जाता है। जब किसी से दिल लगाती है तो वह इंसान भी आपका दिल तोड़ देता है। कई बार तो आपके अपनों ने भी आपके जीवन को तहस नहस किया है। मेरे बच्चे, गैरों की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो घर के लोगों ने भी आपका जीवन नर्क बनाया है। यह मुझे पता है मेरे बच्चे। जीवन में कई सारी ठोकरें खाकर आज आप एक ऐसे मुकाम पर आ खड़ी हैं कि आपको अब किसी पर भरोसा भी नहीं होता। यहाँ तक कि आप अब भगवान पर भी भरोसा कम करती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आज रात 11 बजे से शनिदेव, मेरे बच्चे, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं और घटनाएं ऐसी होंगी कि जब आप सुनेंगी तो आपकी भी आंखें बाहर आएंगी। कई बड़ी बड़ी खुशियां खुद चलकर अब आपकी झोली में आने वाली हैं और इस बार आपका दुश्मन चाहे कितना ही बड़ा तंत्र मंत्र करवा ले, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि शनि के आगे किसी का भी पत्ता नहीं हिलता है। मेरे बच्चे, आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि यह 3 काम अब भूल से भी मत करना, क्योंकि शनि पहले ही आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, एकदम शांत स्वभाव में। लेकिन अगर उनको गुस्सा आ गया तो मेरे बच्चे, विनाश बड़ा हो सकता है, तबाही बड़ी आ सकती है। लेकिन अभी शनि देव देने के मुंह में है तो ले लीजिए, फिर कब मौका मिला आपको भी नहीं पता, क्योंकि पूरे 512 सालों के बाद ऐसा योग बन रहा है मेरे बच्चे। आप, मेरे बच्चे, जहां पर अपनी निगाहें डालेंगी वहां से आप मोटा धन कमा सकती हैं। जिस काम को आप हाथ में लेंगी वह काम चुटकियों में अब बन जाएगा। आपसे जलने वाले, आपसे दुश्मनी करने वाले अब आपके तलवे चाटने के लिए मजबूर हो जाएंगे मेरे बच्चे, क्योंकि सिक्का अब केवल आपका चलेगा और वाहवाही केवल अब आपके नाम की होगी। यह गारंटी है मेरे बच्चे मेरी, क्योंकि मेरे बच्चे, आपके जीवन में कभी ऐसा मौका नहीं आया है जो मौका अब आपको मिल रहा है। मेरे बच्चे, आप ऐसी व्यक्ति हैं जो बर्बादी की राह पर भी खुशियां ढूंढ लेती हैं। बंजर खेती में भी आप फसल उगा लें। आप ऐसी व्यक्ति हैं, इतनी मेहनती व्यक्ति हैं। आपके हाथों में माता लक्ष्मी बचपन से ही बैठी हुई हैं। बस मेरे बच्चे, वो माता लक्ष्मी कभी कभी रूठ जाती है, कभी आपकी गलतियों से तो कभी आपके आसपास की नकारात्मकताओं से। बाकी मेरे बच्चे, पैदा होते ही आपका भाग्य लिख चुका था। आपकी किस्मत हमेशा से ही बुरी नहीं रही है। वो तो आपके आसपास की जो बुरी चीजें हैं, जैसे कुछ बुरे लोग हो गए, गलत संगति के लोग हो गए, कुछ तंत्र मंत्र वाले लोग हो गए, किसी का बुरा औरा हो गया, इन सभी के कारण तो आप हमेशा जीवन में दुखी रही हैं। यूं तो आप, मेरे बच्चे, हमेशा से एक अच्छी किस्मत की लकीर लिखवा कर आई हैं धरती पर, और मेरे बच्चे, समय दोहरा रहा है। अब आपके जीवन में खुशियां आने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हाथों की लकीरों में जो माता लक्ष्मी है वह अब जाग चुकी है, वह प्रसन्न हो चुकी है। कुछ चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो मेरे बच्चे, यकीन मान लीजिए, आप जिस चीज को हाथ लगाएंगी, चाहे लोहा हो चाहे प्लास्टिक हो, वो भी सोना बन जाएगा। ये मेरी गारंटी है मेरे बच्चे, क्योंकि जब माता लक्ष्मी मेहरबान हो, जब शनि हमारे ऊपर कृपा बरसा रहे हो, तो फिर तो इंसान को ऐसी ऐसी जगह से धन मिलता है जहां से उम्मीद भी ना हो।
और मेरे बच्चे, आप तो हमेशा से मेहनती रही हैं, आप तो हमेशा से सभी का भला करना चाह रही हैं, तो फिर आपका भाग्य कैसे अच्छा नहीं होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उन 5 बड़ी भयानक भविष्यवाणियों की ओर बढ़ते हैं। मेरे बच्चे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। पहली भविष्यवाणी, मेरे बच्चे, आपको एक ऐसा फोन आने वाला है जिससे आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। जी हाँ, आप मेरे बच्चे रात्रि में गहरी नींद में सो रही होंगी। दिन भर की थकान को मिटाने के लिए आप रात में नींद ले रही होंगी और एक ऐसा फोन आपके पास आएगा इन दिनों जिससे आपकी सारी नींदें उड़ जाएंगी। मेरे बच्चे, ये फोन किसी की अंतिम यात्रा का भी हो सकता है। किसी रिश्तेदार के साथ कोई अनहोनी घटना भी घट सकती है। मेरे बच्चे, आपको आनन फानन में रात्रि में भागना भी पड़ सकता है। किसी के लिए यह समय, मेरे बच्चे, सावधानी रखने का भी है, लेकिन घबराने का नहीं है। अगर जीवन में कुछ अनहोनी होती है तो उसे भगवान की मर्जी समझकर आगे बढ़ जाने का, लेकिन घबराने का नहीं। इन दिनों रात्रि में कुछ ऐसे फोन आपके पास आ सकते हैं जो किसी अनहोनी घटना के हो सकते हैं, किसी की अंतिम यात्रा का भी हो सकता है। तो मेरे बच्चे, तैयार रहिएगा और अपने मन पर काबू रखिएगा। जब भी अपने जीवन में कुछ घटना घट जाए तो अपने मन को पहले से ही कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि मन पर अगर काबू हो गया तो फिर चाहे जीवन में कितनी ही बड़ी तबाही आ जाए, फर्क नहीं पड़ता और इंसान आगे आने वाले नए जीवन की शुरुआत भी आसानी से कर लेता है। दूसरी भविष्यवाणी, अब अगली भविष्यवाणी दूं उससे पहले मेरे बच्चे, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, बड़ी मेहनत से आज की इस वीडियो का निर्माण किया है, बहुत मेहनत लगी है मेरे बच्चे, फिर जाकर आज की यह वीडियो बनी है। तो कृपा करके आज के इस वीडियो को अभी के अभी तुरंत लाइक कर दीजिए। वीडियो को तुरंत अभी के अभी लाइक करें और मेरे बच्चे, कमेंट बॉक्स में 3 बार जय मां काली जरूर लिखिएगा। मेरे बच्चे, अक्सर आप पूरी मेहनत, पूरी लगन से काम करती हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, घर में भी अच्छा माहौल है, जहां काम करती हैं वहां भी सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन जैसे ही सफलता मिलने वाली होती है, जैसे ही अंत समय आता है, अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि सारा काम बिगड़ जाता है। मेरे बच्चे, अक्सर होता यूं है कि आपकी तनख्वाह आने वाली होती, यानी कि आपको पैसा मिलने वाला होता है, आपको अपनी सैलरी मिलने वाली हो, आपको अपनी कमाई हाथ में आने वाली हो, तो मेरे बच्चे, पैसा हाथ में जैसे ही आया, घर में कोई बीमार हो गया या फिर कोई कर्ज हो या फिर कोई झगड़ा हो, वह सारी चीजें मिलकर आपके पैसे को खा जाती हैं। जिस पैसे का आपने कई महीनों से इंतजार किया, वह पैसा केवल चंद मिनटों में आया और वह पैसा सारा चला गया। सारी आपकी ख्वाहिशें दबी की दबी रह गई कि पैसा आएगा तो मैं यह करूंगी, मैं वह करूंगी, मैं थोड़ी सी बचत करूंगी, मैं अपने लिए यह करूंगी, अपने परिवार के लिए करूंगी। लेकिन हुआ क्या? सब कुछ तहस नहस। ऐसी पनौतियां लगती हैं जब किसी इंसान के ऊपर तंत्र मंत्र हो, जब किसी इंसान के ऊपर किसी अपने ने, किसी दुश्मन ने, किसी शत्रु ने तांत्रिक क्रिया करवाई हो। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कमेंट में मुझे बताइए। मेरे बच्चे, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? जरूर बताइए। अक्सर मेरे बच्चे, जिनसे हम प्यार करते हैं, वही बात पर रूठ जाते हैं। छोटी सी बात से बड़ा झगड़ा पैदा हो जाता है और मेरे बच्चे कभी कभी अपने ही पराये लगने लगते हैं। कभी कभी कोई हमारा अपना ही हमारा दुख नहीं समझ पाता। हमें लगता है कि यह ऐसा क्यों कर रहा है। हम अपनी तकलीफ उसे बता रहे होते हैं, लेकिन वह समझ नहीं पाता है। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है मेरे बच्चे। लेकिन गलती नहीं उनकी होती है और ना ही आपकी होती है। यह गलती सिर्फ और सिर्फ आपके दुश्मनों के द्वारा किए हुए तांत्रिक क्रिया से होती है। मेरे बच्चे, आपके घर में जब तंत्र मंत्र हो जाए तो इससे सभी चीजें हो जाती हैं। मेरे बच्चे, होता क्या है कि इंसान जब बीमार हो जाता है तो दवा भी ले ले या फिर कोई टेस्ट भी करवाए तो सब ठीक आता है, लेकिन फिर वापस से स्वास्थ्य अस्थिर हो जाता है। बार बार शरीर में कमजोरी, दर्द, थकान रहे तो हम क्या समझते हैं? तंत्र मंत्र।
मेरे बच्चे, यह सब चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं तो कमेंट में बताइए, क्योंकि यह सारी चीजें सामान्य नहीं हैं। मेरे बच्चे, बिना वजह आप उदास रहती हैं, आपको कहीं पर भी मन नहीं लगता। मान लीजिए आपके सामने एक बहुत अच्छा डांस हो रहा है, आपको मेरे बच्चे डांस में भी मजा नहीं आएगा। आप किसी महफिल में गई जहां पर सभी लोग आनंद ले रहे हैं, लेकिन आपको आनंद से कोई मतलब ही नहीं। आपका मुंह उखड़ा मुरझाया हुआ रहेगा। आपके सामने चाहे कितना ही आनंद हो, आपको आनंद में मन नहीं लगेगा। यह सब मेरे बच्चे केवल एक ही ओर संकेत करते हैं। तो मेरे बच्चे, अगर ऐसा है तो कमेंट में बताइए। रात को नींद नहीं आए, दिमाग बार बार एक ही चीज को सोचता रहता है, चाहे वह चीज आपके जीवन में हो रही हो या फिर ना हो रही हो, फिर भी दिमाग ऑटोमेटिक इस तरह से कुछ विचार उत्पन्न कर लेगा जो जीवन में हो भी ना, और फिर भी ऐसा लगने लगेगा कि मेरे जीवन में हो रही है। तो मेरे बच्चे, इन सब चीजों से बचना आपको बहुत जरूरी है, और आज एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे आप इन सभी चीजों से बाहर आ जाएंगे। किसी भी तांत्रिक के पास नहीं जाना है, किसी भी ज्योतिष के पास नहीं जाना है, किसी को एक भी रुपया नहीं देना है। मेरे बच्चे, कमेंट में मुझे बताइए, अभी के अभी बताइए। मैं आपको आपकी समस्या के आधार पर उपाय बताऊंगी, लेकिन फिलहाल उस दूसरी भविष्यवाणी की ओर बढ़ जाते हैं। तीसरी भविष्यवाणी, इस समय आपको सबसे ज्यादा अपने अपनों का ध्यान रखना है। आपसे जुड़े हुए चाहे जो भी हो, माता पिता, भाई बहन, पति, आपको अपने अपनों का ध्यान रखना है, क्योंकि योग ऐसे हैं कि आपके अपनों को कोई बीमारी घेर सकती है। हो सकता है उनको कोई बीमारी लग जाए, बीमारी खतरनाक भी हो सकती है। मेरे बच्चे, उनको बीमारी से बचाना केवल आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि घर में अगर कोई एक व्यक्ति बीमार हुआ तो पूरा घर हिल जाता है। आप भी जानती हैं, आने वाले समय में काफी खुशियां आ रही हैं आपके लिए। मेरे बच्चे, कई अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ होंगी, तो उनके लिए तैयार रहना है। आपको अपने घर परिवार के लोगों का ध्यान रखना। घर में किसी को बीमारी लग सकती है, चाहे किसी को लकवा हो जाए, हाथ पांव पर कोई रोग हो जाए, पेट की बीमारी हो जाए, किडनी की बीमारी हो जाए, ऐसी भी घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए पहले से ही संभल कर रहिए, जितना हो सके सावधान रहिए। मेरे बच्चे, हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आप इन सभी बीमारियों से बचें और आपका परिवार भी अवश्य रूप से बचेगा। चौथी भविष्यवाणी, साथ ही मेरे बच्चे, जिस धन का आप काफी समय से इंतजार कर रही थी, चाहे वह लंबे समय से ही क्यों ना हो, अचानक उसी धन की आपको खबर मिल सकती है। आपका कोई पुराना उधार है तो वह हो सकता है, या फिर कहीं पैसा अटका हुआ है तो आपके हाथ में आ जाएगा। मेरे बच्चे, जैसे बरसों से सूखा पड़ा हुआ जो खेत होता है, वह अचानक से बारिश आने पर हरा भरा हो जाता है, ठीक वैसे ही आपके जीवन में होने वाला है। और आपको मैं अगली खुशखबरी दूं, अगली भविष्यवाणी करूं। तो मेरे बच्चे, जिस ख्वाहिश को लेकर आप थक चुकी थीं, आपने सोचा कि अब यह मेरे साथ कभी हो ही नहीं सकता, आपने हार मान ली थी। मान लो आपको कार लेनी थी, आपको कार लेने की काफी सालों से इच्छा थी, आपने सोच रखा था, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि आपने कार लेने की इच्छा को ही मार दिया। आपने सोचा, मैं तो कभी कार ले ही नहीं सकती, कभी कार ले ही नहीं पाऊंगी। मेरे बच्चे, ऐसी ख्वाहिशें जरूरी नहीं कि केवल कार तक सीमित हो, लेकिन वैसी चीजें, वैसी ख्वाहिशें अब आपकी पूरी हो जाएंगी। अचानक से योग बनेंगे। हो सकता है कोई रिश्ता पक्का हो जाए, कोई इंटरव्यू का कॉल आ जाए, या फिर अचानक से गाड़ी लेने के योग बन जाए। कहीं से अचानक से पैसा आ जाए और आप अपने लिए घर बंगला खरीद लें। ऐसे योग बन सकते हैं जैसे कि मेरे बच्चे, रात का जो अंधेरा छटता है और सूरज अचानक से निकल पड़ता है, वैसा ही अब आपके साथ होगा। पांचवी भविष्यवाणी, आपको मैं बता दूं, जो तनाव पिछले कई सालों से आपके घर परिवार में था, जहां पर 3-4 लोग साथ में बैठते थे और अचानक से लड़ाइयां हो जाती थीं। घर के लोगों ने साथ बैठना ही बंद कर दिया था। हर व्यक्ति अपने जीवन में रहने लगा था। तो मेरे बच्चे, अब उससे भी राहत मिलेगी। बच्चे हो या बूढ़े या फिर परिवार के सदस्य, सभी लोगों के चेहरे पर अब मुस्कान आएगी। वापस से घर में रौनक आएगी।
घर के लोग एकत्रित होंगे, त्योहार मनाएंगे। जैसे कि कोई टूटा हुआ गांठ था, वह अचानक से जुड़ जाएगा। मेरे बच्चे, वहीं अगली चीज, अगर कहीं आपको अचानक जाना पड़े तो चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं अचानक से कोई योग बन रहे हैं, कहीं घूमने फिरने जाने के, कहीं यात्रा करने के, किसी मंदिर में दर्शन करने के, तो चले जाइएगा। अगर आपका दोस्त आता है, अगर आपका रिश्तेदार आता है और कहता है चलो वहां पर चलते हैं, तो उसे तुरंत मुंह पर ना मत करिएगा, क्योंकि आपकी यह यात्रा आपके जीवन में एक नयापन ला सकती है। मेरे बच्चे, वहां पर जाने से आपके जीवन में बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें शुरू हो सकती हैं, या फिर किसी ऐसी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके जीवन की दिशा भी बदल दे। मेरे बच्चे, होता है ना कि जब हमारे जीवन में सब कुछ खत्म हो रहा हो, हमें लगता है कि अब मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ नष्ट हो चुका है, और हम किसी राह पर चल रहे होते हैं। तब अचानक से कोई विचार आ जाए, अचानक से कोई इंसान हमें मिल जाए, अचानक से कोई हमें चलता चलता रास्ता दिखा दे, तो मेरे बच्चे, वही नयापन आपके साथ भी हो सकता है और आपके लिए ये वरदान साबित हो सकता है। जी हाँ मेरे बच्चे, ये सब आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। तो मना नहीं करने का, अगर कोई आता है तो उसे मना नहीं करने का थोड़ा सोच लेने का और अपनी हालत के अनुसार प्लान बना लेने का। आपको मैं बता दूं मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर आपके जीवन में सब कुछ सही हो रहा हो, तब अपने दिमाग में कोई भी नकारात्मक विचार मत लाने दीजिए। आपकी गलती हमेशा यही रही है कि चाहे आपके जीवन में सब कुछ अच्छा भी हो रहा हो, तो भी आपके ही कुछ विचार आपकी नया डुबो देते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, आपकी नया डुबो देते हैं। आपके विचारों से ही तो आपका जीवन इतना खराब होता है, क्योंकि इंसान के विचार ही उसके जीवन की रेखा है। मेरे बच्चे, जो सोचेंगे वही होगा। तो अगर अच्छा भी हो तो बुरा मत सोचिए। कई लोगों की आदत होती है, जब सब कुछ बढ़िया हो तब भी वे सोचते हैं कि मेरे जीवन में अब कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, क्यों सोचना है बुरा। और आपकी तो बहुत बुरी आदत है मेरे बच्चे, किसी संकट से अचानक आपका बचाव हो सकता है। जी हाँ, आपके ऊपर एक अदृश्य शक्ति है। जी हाँ मेरे बच्चे, एक अदृश्य शक्ति वह है आपके कुलदेवी देवता। वही आपकी सालों से नहीं बल्कि पुश्तों से आपकी और आपके परिवार की रक्षा करते आ रहे हैं। और इन दिनों मेरे बच्चे, एक भयानक काल आपके ऊपर भी मंडरा रहा है। लेकिन आपके जो कुलदेवी देवता हैं, वही आपको अचानक से किसी संकट से बचा सकते हैं। मान लो आप किसी रोड पर जा रही हैं, अपनी कार लेकर, अपनी गाड़ी लेकर, लेकिन अचानक से कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाए और आप मरते मरते भी बच जाए, करंट लगने से बच जाएं। मेरे बच्चे, समझ लीजिए मौत आएगी और छू कर चली जाएगी। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, और यह सब तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजों की कृपा हो, जब हमारे देवी देवता हमारी जान बचाएं। तो मेरे बच्चे, अभी से वापस अपने कुल देवी देवताओं को याद करना शुरू कर दीजिए, उनको प्रसन्न रखना शुरू कर दीजिए, अपने पूर्वजों के समक्ष दान पुण्य करना शुरू कर दीजिए। यह समय काफी अच्छा है, लेकिन कुछ सावधान रहना जरूरी है। कुछ अनहोनी घटनाएं भी घट सकती हैं मेरे बच्चे, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आपके खिलाफ चाल चल सकता है। जी हाँ, कोई आपको पीठ पीछे नीचा गिराने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए कई सारी हरकतें कर सकता है, जैसे तंत्र मंत्र हो या तांत्रिक क्रिया हो, या फिर मेरे बच्चे, आपके काम को गुप्त तरीके से बिगाड़ने के लिए भी कोई हरकत हो सकती है। चाहे वह कोई आपका करीबी हो, कोई आपका दोस्त हो, कोई आपका रिश्तेदार हो, या आपका पड़ोसी भी हो सकता है, जो जलन के चलते ऐसी हरकत कर सकता है। तो हर किसी पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। मैंने आपको अक्सर समझाया है, लेकिन आप समझती नहीं। आप दुनियादारी रिश्ते नातों में ही उलझी रह गई और आपने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन अभी भी समय गया नहीं है। अभी भी आप इन चीजों से बाहर आ सकती हैं और अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सावधान रह सकती हैं। मेरे बच्चे, यह जो समय ऐसा है कि कई लोग ऐसे सपने देख सकते हैं जिनमें कोई मृत हो, यानी कि जो इंसान पहले आपके साथ था लेकिन अब नहीं है, वह व्यक्ति आपके सपनों में आ सकता है। जैसे कि आपके दादा, आपके परदादा,
जो अब आपके साथ नहीं है वह आपको सपने में दर्शन दे सकते हैं। कोई अजनबी या कोई पानी में डूब रहा है, ऐसी स्थिति भी आपको सपने में दिख सकती है या फिर अभी भी हो रही होगी ऐसी चीजें। सपने में अगर आपको कोई सांप दिख रहा है, कोई पूर्वज दर्शन दे रहे हैं या कोई घटना घट रही है, तो मेरे बच्चे यह संकेत है, जी हाँ मेरे बच्चे यह संकेत है कि आपके पूर्वज आपको याद कर रहे हैं। वह किसी परेशानी में हो सकते हैं। तो मेरे बच्चे आपको तुरंत क्या करना है? आपको तुरंत गौशाला जाना है, या फिर मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी है, या फिर मेरे बच्चे आपको कुछ ऐसे दान करने हैं जैसे कि कोई भूखा है तो उसे जाकर खाना खिला दीजिए, किसी भूखे की भूख मिटा दीजिए, किसी प्यासे को पानी पिला दीजिए, किसी पक्षी को दाना दे दीजिए। इस तरह के दान पुण्य करिएगा तो आपको बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा। कोई अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में चले जाइए, वहां पर अनेकों लोग ऐसे हैं जिनको जरूरत है। किसी को गोली दवाई की जरूरत है, किसी को खाने की जरूरत है, किसी को कुछ पैसों की जरूरत है, तो उनकी जरूरत पूरी कर सकती हैं। आपको मेरे बच्चे तुरंत फल मिल जाएगा। आपके पूर्वज आपके ऊपर कृपा बढ़ाएंगे और यह सारी चीजें होना बंद हो जाएंगी। तो मेरे बच्चे, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई सवाल हो, परेशानियां हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और सभी के पास इसे भेज दीजिए। यह सच है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे भंवर में फंस गए हैं जहां से निकलना असंभव है। लेकिन मेरे बच्चे, हमेशा एक उम्मीद की किरण होती है, एक नया सवेरा होता है जो अंधेरे को चीर कर आता है। आपकी मेहनत और लगन कभी व्यर्थ नहीं जाती। ब्राह्मण हर छोटे बड़े प्रयास का हिसाब रखता है और सही समय आने पर आपको उसका फल अवश्य मिलता है। आपकी आंखों के सामने जो बड़ी तबाही की बात मैंने की है, वह सिर्फ एक चेतावनी है, एक संकेत है कि आपको और अधिक जागरूक और सावधान रहना होगा। ये आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसका उपयोग करने के लिए है। शनिदेव का क्रोध वास्तव में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जो आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर करने और आपको एक नई उज्जवल राह पर ले जाने के लिए है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर चुनौती आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। जब आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जब आपकी किस्मत आपसे मुंह मोड़ लेती है, या जब लोग आपको धोखा देते हैं, तो यह सब आपको और अधिक लचीला और आत्मनिर्भर बनाता है। आप एक ऐसी व्यक्ति हैं जो हर मुश्किल में भी खुशियां ढूंढ लेती हैं, बंजर खेत में भी फसल उगा लेती हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे बच्चे, माता लक्ष्मी आपके हाथों में बचपन से ही बैठी हुई है। बस कभी कभी वे रूठ जाती हैं। ये कोई मनहूस नजर नहीं, बल्कि आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जाएं, गलत संगति और कभी कभी आपकी अपनी गलतियां होती हैं जो आपके भाग्य को प्रभावित करती हैं। लेकिन अब समय आ गया है जब यह सभी बाधाएं दूर होंगी और माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होकर कृपा बरसाएंगी। पूरे 512 सालों के बाद ऐसा योग बन रहा है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक स्वर्णिम अवसर है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आप जहां भी अपनी निगाहें डालेंगे, वहां से आपको धन मिलेगा। जिस काम को आप हाथ में लेंगी, वह चुटकियों में बन जाएगा। आपके दुश्मन भी आपके सामने झुकने को मजबूर होंगे, क्योंकि अब सिक्का आपका चलेगा और वाहवाही केवल आपके नाम की होगी। यह मेरा वादा है, मेरी गारंटी है। लेकिन इस बड़े बदलाव के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले मेरे बच्चे, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना छोड़ दें। आपने अपने जीवन में कई ठोकरें खाई हैं और अब आपको किसी पर भरोसा नहीं होता। यह स्वाभाविक है। लेकिन अब आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी और उन लोगों से दूर रहना होगा जो आपकी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। दूसरी बात, मेरे बच्चे, आज रात 11 बजे से कुछ बड़ी भयानक घटनाएं होंगी, लेकिन घबराना नहीं है। मैंने आपको बताया कि आपको एक ऐसा फोन आ सकता है जिससे आपकी नींद उड़ जाएगी, जो किसी अनहोनी या किसी की अंतिम यात्रा का हो सकता है। ऐसे समय में अपने मन पर काबू रखें।
यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती और उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। यह समय आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा। तीसरी भविष्यवाणी में मैंने आपको बताया कि कैसे आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है, आपका पैसा आते ही खर्च हो जाता है और आपके अपने भी आपसे दूर हो जाते हैं। यह सब तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम हो सकता है, लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव की कृपा से यह सारी बाधाएं दूर होंगी। मैंने आपसे कहा था कि कमेंट में अपनी समस्या बताएं और मैं आपको उसका उपाय बताऊंगी। यह उपाय किसी तांत्रिक या ज्योतिषी के पास जाने का नहीं होगा, बल्कि आपके स्वयं के भीतर की शक्ति को जगाने का होगा। मेरे बच्चे, आपको यह समझना होगा कि आपके भीतर ही वह शक्ति है जो हर समस्या का समाधान कर सकती है। जब आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करती हैं, तो कोई भी तंत्र मंत्र या नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें, नियमित रूप से पूजा पाठ करें और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। इससे आपके घर से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होंगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। चौथी भविष्यवाणी में मैंने आपको बताया कि कैसे आपके अपनों को कोई बीमारी घेर सकती है। यह समय आपको अपने परिवार के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने के लिए है। हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के मंदिर जाएं। उनकी कृपा से आप और आपका परिवार सभी बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। यह सिर्फ शारीरिक बीमारियों की बात नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताएं, उनके साथ अपनी भावनाएं साझा करें और एक दूसरे का समर्थन करें। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ आज तुम्हें दर्शन देने के लिए आई हूँ। तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां मुझे मालूम है। अब तुम्हें जो आज राह दिखाऊंगी, उसके बाद तुम्हें अपने जीवन में चल रही सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो तुम याद रखना कि मुझे सुनकर अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत आंसू बहाए हैं तथा बहुत दुखों और पीड़ाओं का सामना किया है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। तुम अपने सारे दुख और पीड़ाओं को मुझे दे दो। तुम्हारे जीवन के वह लोग जो लगातार तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, जो तुम्हें हर पल घृणा की नजर से देखते हैं तथा जो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें हर पल अंदर से कमजोर करने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं, आज मैं तुम्हें उनका सत्य बताऊंगी, उनके राज आज मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो तुम्हारे अपने हैं और यह ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह तुम्हारा जानना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा और जो भी मैं तुमसे कहूंगी उसे समझना होगा। तभी तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह क्यों हो रहा है और तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ये जो लोग हैं, जिसमें कुछ तुम्हारे अपने तो कुछ पराए हैं, लेकिन ये जो भी है ये तुम्हें नीचे दिखाते हैं और तुम उनसे दुखी हो जाते हो। इसके पीछे का कारण तुम्हारा जानना बेहद आवश्यक है। ये लोग जो तुम्हें इतना नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, वह सब इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे लोग स्वयं अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी है। यह लोग स्वयं तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करने में लगे रहते हैं। ये तुमसे जलते हैं कि तुम अपने जीवन में इतनी कामयाबी कैसे हासिल कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम हमेशा दुखी रहते हो। इन लोगों की बातों को सुनकर यह लोग केवल तुम्हारी उन्नति से डरते हैं और जब तुम ऐसे दुखी होते हो तो तुम पर हमेशा हंसते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति को देखकर घबराते हैं।
वह तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर तुमसे जलते हैं तथा तुमसे डरते हैं कि तुम इतने आत्मविश्वासी किस प्रकार से हो, और इसलिए यह तुम्हें हर पल अपमानित करते रहते हैं तथा तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जिसके चलते तुम उनकी बातों में आकर हार मान जाओ तथा अपने लक्ष्य से भटक जाओ, जो इनका उद्देश्य केवल तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करना है। और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते से तुम पीछे हट जाओ, यही इनकी मनसा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। अब तुम ही निश्चय करो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ऐसे लोग तो तुम्हें हर डॉट पर मिलेंगे। आज के इस कलयुग में कोई तुम्हारी खुशी को देखकर खुश नहीं होगा, वह तुम्हें दुख में देखकर अवश्य खुश होगा। मेरे बच्चे, आज का मनुष्य लोगों के दुख में ही अपना सुख ढूंढता है। अब फैसला तुम्हारा है कि ऐसे भयभीत लोगों से डर के तुम्हें अपने जीवन में हार माननी है तथा जैसा वह चाहते हैं उसी प्रकार करना है, या फिर ऐसे लोगों को अनदेखा करके अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है और हर वह मुकाम हासिल करना है जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो। मेरे बच्चे, मैं कभी भी यह नहीं चाहती कि तुम ऐसे लोगों से डरो जो खुद अपने जीवन में दूसरों से डरते हैं या उनके विचारों से खुद को परेशान करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है। यदि तुम इन कायर लोगों से डरने लगोगे या उनकी बातों से स्वयं के साथ बुरा करने लगोगे तो तुम एक कमजोर इंसान कहलाओगे। तुम अपने आप को इस संघर्ष में अकेला मत समझो। मैं तुम्हारी माँ हूँ जो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? केवल तुम आगे बढ़ते जाओ, बाकी सब कुछ अपनी माँ पर छोड़ दो। मेरे क्रोध की अग्नि से ही ऐसे लोगों के बुरे इरादे नष्ट हो जाएंगे तथा वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई बुराई हावी नहीं हो सकेगी। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो तुम दिन रात करते हो वह व्यर्थ नहीं जाएंगे और तुम जीवन में सफलता की चरम सीमा पर पहुंच जाओगे। अपने माता पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम जिस राह पर चल रहे हो बस उसी राह पर चलते रहो। तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो, यह मेरा वचन है। तुमने जो मार्ग चुना है वह बिल्कुल सही मार्ग चुना है। तुम केवल आत्मविश्वास के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहो और अपने हर एक सपने को पूर्ण करो जो तुमने अपने परिवार और अपने लिए देखे हैं। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। हर किसी परिस्थिति में, हर किसी मोड़ पर केवल तुम मेरा ध्यान करते रहना और अपनी माँ को हमेशा अपने हृदय में रखना। मैं तो काली माँ हूँ, मेरा काम तो बुराई का नाश करना है। फिर तुम यह कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे जीवन में जो बुराइयां हैं वह खत्म नहीं होंगी? बस अपनी माँ को एक बार सच्चे दिल से याद करो, तुम्हारे जीवन की सारी बुराइयां पल भर में ही खत्म हो जाएंगी। मेरे क्रोध के आगे किसी प्रकार का छल कपट, दोष, विश्वासघात कुछ भी अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। तुम सदा खुश रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं काली माँ तुम्हें एक बात बताने के लिए आज इस धरती लोक पर आने के लिए विवश हो चुकी हूँ। मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहती हूँ जिसके लिए तुम्हें आज मेरे संदेश को अंत तक सुना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है और यदि तुमने मेरे संदेश को नहीं सुना तो तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मुझे अवश्य सुनना। तुमने मुझे जीवन में कई बार अनदेखा किया है, लेकिन आज मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अनदेखा करो। इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान आज मेरे पास है। बस तुम्हें मुझे कुछ समय देना है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझे अपना आज समय दोगे। तुम्हारे समय से मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर दूंगी। तुम मेरे उन सबसे प्रिय भक्तों में से एक जो मुझे सबसे प्रिय हो। मैं तुम्हारी माता, मेरी अनुमति से ही हर काम होता है। मैं संसार के प्रत्येक कण में हूँ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और बाहर भी हूँ। मैं इस जगत में हर स्थान पर हूँ जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ और अब मैं तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें हमेशा मुझे याद करना है। और आज तुम्हारी जो परीक्षा मैं तुमसे लूंगी, उस परीक्षा में तुम सफल अवश्य होगे।
क्योंकि मेरे बच्चे परीक्षा से ही संसार का चक्र है। जो इंसान पर में सफल होते हैं वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेती है और कुछ परीक्षा में स्वयं लेने आती हूँ। मेरे बच्चे, परीक्षा का सीधा सा अर्थ है हमारे जीवन में एक नया मोड़ आना। यदि परीक्षा तुमसे ना ली जाए तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा याद रखना, दूसरों का बुरा करने से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ है, और यह बात तुम भी जानते हो कि बुराई कभी किसी को विजय नहीं दिला सकती है। किसी का बुरा करके तुम यदि आज खुश हो भी जाते हो तो कल एक ऐसा पल आएगा जब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा, लेकिन तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा और तुमने जो गलती की है उस गलती का समाधान भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में गलतियां करने से बचो। यदि तुमने गलती कर भी ली है तो सबके लिए माफी मांग लो। जिस प्रकार मेरे अनेकों रूप हैं, लेकिन उन रूपों में से एक रूप मेरा न्याय करने का भी है तथा दूसरा रूप मेरा रौद्र रूप है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक तुम्हारे अंदर वह मनुष्य जो सदा अच्छाई की राह पर चलता है और दूसरों का भला सोचता है। उसी प्रकार दूसरा मनुष्य तुम्हारे अंदर वह रौद्र रूप है जो यदि गलत होते हुए देख लो तो तुम उन चीजों को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर के हर रूप को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना तुम्हारा कर्तव्य है। कभी अपने अंदर शैतान का रूप मत लेकर आना, अन्यथा तुम केवल दूसरों का बुरा ही करते रहोगे। मनुष्य अपने कर्मों की करनी भरता है। वह जैसे कर्म करता है उसका परिणाम वैसा ही होता है, लेकिन ईश्वर सदा अपने बच्चों को हर गलत मार्ग पर जाने के लिए रोकते हैं। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है वह बुरे कर्मों से बचता है। अगर जो बच्चा अपने ईश्वर की बातों को ना मानकर स्वयं के मन की करता है, बेशक कुछ समय के लिए खुश हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में जीवन भर रोता है। हर इंसान का मन होता है कि वह अपने जीवन में सब कुछ हासिल करे, अपने जीवन में अपने प्रेम को पाए, अपने माता पिता के सारे दुखों को दूर करें, लेकिन वह सब करने के लिए वह कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करता। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उस लगता है कि सफल हो जाएगा और फिर वह ऐसा सफल नहीं हो पाता तो प्रयास करना छोड़ देता है। तुम्हारे जीवन में जल्दी खुशियां आने वाली हैं और ये केवल इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जिन कारणों से तुम्हें उनका फल प्राप्त हो रहा है। लेकिन मैं तुम्हें अब आगे के लिए जो बातें बताऊंगी उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना। जाने अनजाने में कभी तुम किसी का दिल मत दुखाना। यदि तुम्हें किसी का सहारा बनकर किसी को पकड़कर चलने की आदत है तो आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि संसार में जब तुम बेजरा होगे तो कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा अकेले चलने की आदत डालो। किसी से सहारा मांगने की कोशिश मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो निश्चित ही लोग तुम्हें अपनी नजरों से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि जब इंसान यह समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है और उसे सहारे की जरूरत है तो संसार में बहुत कम लोग ही तुम्हें कभी सहारा देंगे। वह सहारा देने की बजाय बेसहारा छोड़कर चले जाए। वह तुम्हें दुखी देखकर बहुत ही मुस्कुराएंगे, क्योंकि वह तुमसे यही उम्मीद करते हैं। ऐसे लोग तुम पर बहुत हंसेंगे और मन ही मन बहुत खुश होंगे, वह यह सोचकर कि तुम बहुत दुखी रह रहे हो। मेरे बच्चे, संसार का यह नियम है। सामने वाले को दुखी देखकर इस संसार का हर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है, जिसकी जिंदगी में जितनी परेशानी क्यों न चल रही हो। अगर तुम स्वयं को बलवान बना लोगे, खुद के अंदर ताकत पैदा कर लोगे हर चीज से लड़ने की तथा आगे बढ़ाने की, तो हिम्मत तुम्हारे अंदर स्वयं ही आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी इंसान से सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अब तुम खुद ही यह निर्णय कर लो कि कल जब तुम सुबह उठोगे तो सबसे पहले तुम कौन सा का कार्य करना चाहोगे। उसी समय तुम्हें अपने दिल में एक दृढ़ संकल्प लेना है कि मैं जो भी काम करूंगा वह मैं अपने बल पर ही करूंगा। मैं किसी से कोई सहायता नहीं लूंगा और ना ही मैं किसी का सहारा बनूंगा और ना ही मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है। तो मेरे बच्चे, निश्चय ही तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारे दिल से लिया गया हर एक निर्णय तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाएगा।
ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें अपने मन में अपने विश्वास की शक्ति को, मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। होगा, तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं पड़ना है। तुम्हें किसी के सामने अपने अंदर की ताकत को बाहर आने नहीं देना होगा और ना ही अपने डर को अपने हृदय पर हावी होने देना है कि केवल तुम अपनी हिम्मत को अपने हृदय पर हावी मत होने देना। तुम्हें लगातार हर रोज प्रातः काल उठकर प्रार्थना करनी है और तुम्हें प्रातः काल उठते ही बोलना है कि मैं संसार का हर काम कर सकता हूँ जो कोई भी कर सकता है। मैं कमजोर व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे साथ तो भगवान की दिव्य शक्तियां हैं। मेरी माता ने मुझे अनंत शक्तियां दी हैं। मेरी माता की शक्ति मेरे साथ है, वह मेरी रक्षा करेंगी। मैं एक बलवान इंसान हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरा साथ मेरे ईश्वर दे रहे हैं। अब मुझे किसी से सहारा मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मुझ में कमी होगी वह मुझे मेरी माता देगी। जब भी मुझे मदद की आवश्यकता होगी मेरी माता खुद मेरे पास आकर मेरी मदद करेंगी। अब मुझे संकल्प लेना है कि मैं जो भी संकल्प लूं, मैं जो भी ईश्वर से मांगूं, वैसा मुझे समय पर प्राप्त हो। मैं अगर हाथ फैलाऊं तो केवल अपनी माता के सामने, किसी और के सामने नहीं। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम संकल्प लेना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। प्रकृति में विराजमान शक्ति तुम्हारी सहायता करने लगेगी और इस तरह सहायता करें कि खुद ब खुद एक ऐसा चक्र बन जाएगा जिसमें रहते हुए तुम सुरक्षित रहोगे। यदि जीवन में कोई अच्छाई की राह पर चलने का मार्ग दिखाए और तुम फिर भी उस राह पर ना चलो तो तुम स्वयं समझ जाना कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम उसको पाना नहीं चाहते और अपनी मर्जी से स्वयं के जीवन को चलाना चाहते हो। लेकिन एक बात याद रखना, यदि तुम्हें गलत और सही का ज्ञान नहीं है तो तुम हमेशा ही परेशान और दुखी रहोगे। तुमने हमेशा मेरी भक्ति करके मुझे खुश किया है और अब मैं तुम्हें जीवन के सारे सुख दूंगी, जिन्हें पाने के बाद तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जीवन में सुख पाने के लिए बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरा विश्वास मानो, आज तुम्हारे सभी दुख समाप्त होकर सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। मेरे बच्चे, प्रकृति का नियम यह है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने भीतर की ताकत को पहचान कर अपने कार्य को करने लगे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को खुद को तनाव मुक्त करना होगा। क्यों तनाव में किसी प्रकार का कार्य करना असफलता का चयन है? मेरे द्वारा बताई गई बातों को यदि तुमने भली प्रकार से मान लिया तो तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करो, ऐसे लोगों की सहायता करो जिन्होंने बहुत दिन से भोजन को ग्रहण नहीं किया है, जिनके पास अपना तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है। तुम्हें सबसे पहले उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। मैं उन बातों को तुम्हें आज बताना चाहती हूँ, इसलिए आज तुम्हें मैं विशेष आशीर्वाद देने आई हूँ। मेरे बच्चे, मेरी असलियत जानने और मेरे इस रूप को पहचानने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मेरे असली रूप को देख पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन के हर भय से मुक्त कर देगा। मेरे असली रूप के आज दर्शन होंगे। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है। मेरा रूप हमेशा क्रोधित दिखता है, लेकिन यह नहीं है मेरे बच्चे। यदि तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है तो तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हो? इस डर का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। मेरे प्रेम पर केवल उसका अधिकार है जो मेरे समक्ष भय मुक्त होकर मुझे समझता हो, उसी को मेरे इस प्रेम का अधिकार है। मेरे बच्चे, एक समय में मेरा प्रेम अत्यधिक बढ़ गया था, तब मैंने यह रूप धारण किया। मैं तुम्हारी प्यारी पार्वती माँ ही हूँ। मेरे बच्चे, अपने अंदर से डर को निकालकर मुझसे प्रेम करो, क्योंकि तुम्हें मेरे रूप से भले ही डर लगता हो, लेकिन मेरा हृदय तो वही है पार्वती, जो कि बहुत ही ज्यादा कोमल है।
जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है। इसलिए तुम आज से बल्कि अभी से डरना छोड़ दो। किसी भी कार्य की चिंता तुम्हें नहीं करनी है, ना ही भविष्य की यह सोचकर कि आगे क्या होगा। बस तुम्हें अपने पर ध्यान देना है। जो कार्य कर रहे हो वह कार्य साफ और शुद्ध मन से किए हुए होने चाहिए। तुम्हारे मन के मैल को धोना इतना ही आवश्यक है जितना कि तुम्हारे तन को शुद्ध करना। जिस तरह तुम्हें प्रतिदिन साफ और शुद्ध कपड़े पहनने से एक ऊर्जा प्राप्त होती है और तुम्हें तरोताजा रखती है, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर की शुद्धता तुम्हें तरोताजा रखेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब मैं महादेव से क्रोध में थी तभी मैंने काली का रूप धारण किया और राक्षसों का वध किया। अन्न मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मुझे काली माँ से क्रोधित काली माँ का रूप धारण करने पर मजबूर मत करना, क्योंकि जितना मेरा प्रेम प्यार है उतना ही मेरा क्रोध सबसे खतरनाक है। जिस प्रकार महादेव तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, मैं उनकी अर्धांगिनी पार्वती जो कि काली के रूप में तुम्हें दिखाई देती हूँ, मैं भी तुम्हारे सभी कार्य को पूर्ण करूंगी। तुम्हें चुनी हुई मंजिल का मार्ग आसानी से मैं प्राप्त कराऊंगा। तुम्हें प्राप्त हो जाए तो मंजिल मिलना बहुत ही आसान होता है। केवल तुम्हें अपनी ताकत से मेहनत करनी होगी और एकाग्र मन से उस कार्य को करना होगा, तब तुम्हारा कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। यह मैं तुम्हें वचन देती हूँ मेरे बच्चे। यदि तुम्हारे साथ कोई भी गलत करता है तो तुम्हें उसके साथ गलत नहीं करना है और ना ही तुम्हें किसी से डरना है, क्योंकि किसी के गलत करने से तुम्हारा गलत नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारी रक्षक हूँ तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि ऐसे व्यक्ति पर मेरी क्रूर दृष्टि रहती है और उसे दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हें ऐसे व्यक्ति के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता की छाया में सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो। इसके साथ साथ तुम्हें एक कार्य करना है। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठते हो तो जितनी जल्दी हो सके तुम सभी कार्य से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाओ। उसके पश्चात जितनी बार तुमसे हो सके उतनी बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करो। ऐसा करने से मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है और मैं आज एक राज से पर्दा उठाने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन है, इस बात को लेकर उलझन में फंसे हुए हो, तुमको उसके आगे का सोचना है, लेकिन तुम वहां तक देख नहीं सकते, तुम वहां तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला। किसी राज्य से आज मैं पर्दा उठा दूंगी कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईमानदारी करने के पश्चात भी, सही कर्म करने के बाद भी तुम्हारा धर्म पर चलना फिर भी फल को प्राप्त नहीं करना। तुम इस बात से अनजान हो, वही बात मैं आज तुम्हें अवगत कराने वाली हूँ। मेरी इस बात को ध्यान पूर्वक सुनो मेरे बच्चे। यदि तुम परिश्रम ईमानदारी से सही कर्म से कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि उसका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सदा तुम्हें देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ तुम्हें, मैं समझती हूँ, तुम्हारे सभी कार्य को ध्यान से देखती हूँ और उसका फल मैं तुम्हें अच्छा देने वाली हूँ। मेरे बच्चे, तुम स्वयं भी झांक नहीं कर पाओगे और आश्चर्यचकित हो जाओगे, इसलिए तुम निश्चिंत होकर अपने कर्मों को करते जाओ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी होगी मैं स्वयं आऊंगी। तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम वहां तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। इसी रात से आज मैं पर्दा उठा दूंगी कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईमानदारी करने के पश्चात भी, सही कर्म करने के बाद भी तुम्हारा धर्म पर चलना फिर भी फल को प्राप्त नहीं करना। तुम इस बात से अनजान हो, वही बात मैं आज तुम्हें अवगत कराने वाली हूँ। मेरी इस बात को ध्यान पूर्वक सुनो मेरे बच्चे। यदि तुम परिश्रम ईमानदारी से सही कर्म से कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सदा तुम्हें देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, तुम्हें मैं समझती हूँ, तुम्हारे सभी कार्य को ध्यान से देखती हूँ और उसका फल मैं तुम्हें अच्छा देने वाली हूँ।
मेरे बच्चे, तुम स्वयं भी झांक नहीं कर पाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसलिए तुम निश्चिंत होकर अपने कर्मों को करते जाओ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी होगी, मैं स्वयं आऊंगी। तुम्हारी रक्षा करने के लिए मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी, जय भोलेनाथ। मेरे बच्चे, यह जानना सभी चाहते हैं कि अधूरे सपने कब पूरे होंगे, कब प्राप्त होगा के कर्मों का फल। तुम्हारी यह चाहत पूर्ण कब होगी, तुम्हारा समय कब पल देगा, यह जानना तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि तुम्हारा परिश्रम करना। क्योंकि तुम्हारा अधिकार है मुझसे पूछने का। तुम्हें झांक कराने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जीवन में जब इतना खराब समय आने लगेगा, तुम्हारा हृदय को ऐसा आभास हो, इससे ज्यादा खराब समय तुम्हारे लिए नहीं आ सकता। अर्थात खराब स्थिति का अंत होने लगे तो तुम समझ लेना कि अच्छे समय का प्रारंभ होने को है। क्योंकि सूर्य निकलने से पहले का अंधकार बहुत ज्यादा गहरा होता है। तुम्हारे अधूरे सपने सच होने को है, क्योंकि वही अंतिम पड़ाव होता है। तुम्हारा सफलता के पूर्व तुम्हारे जीवन में ऐसा लगने लगे कि बहुत ज्यादा कष्ट तुम्हारे सामने उत्पन्न होने लगे हैं, तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सपने सच होने का समय आ चुका है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह मुझे झुकाने की शक्ति रखती है, क्योंकि यह भक्ति प्रेम की है और प्रेम में ही शक्ति होती है। और मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। खुशियाँ इतनी मिलेगी जिनको तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी कल्पना से भी परे है। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि तुम्हें ज्ञान का वह भंडार आज मैं प्राप्त कराऊंगा। करने के बाद तुम्हारे जीवन में जो उलझने हैं वह सभी समाप्त होने लगेंगी। क्योंकि जब अज्ञानता में फंसा हुआ व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि यह उलझन उसके जीवन में क्यों आ रही है, आप आंशिक रूप से परिपूर्ण हो जाओगे तो आपकी यह उलझने नहीं रहेंगी, बल्कि बिना ज्ञान ही व्यक्ति उलझन में फंसते हैं, जिसके कारण तुम्हारी गति और भी धीमी हो जाती है, जिससे कि कार्य पूर्ण होने की वजह अधूरा रह जाता है। मार्ग दे पाएगी। तुम्हारा ईश्वर में जो अटूट एक विश्वास था, वही वह कारण बना जिसने स्वयं ईश्वर को तुम्हारे लिए इतना बड़ा, इतना निर्णायक कदम उठाने पर मजबूर किया। तुम्हारे उस अटूट विश्वास की शक्ति के कारण ही ईश्वर ने उस नकारात्मक महिला को हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से हटा दिया है। अब तुम्हें किसी भी तरह की रत्ती भर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे परिवार और तुम्हारी जिंदगी पर दिव्य आशीर्वाद का एक अभेद्य किला बना हुआ है। इसके साथ साथ मैं यह भी स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि आने वाले समय में तुम्हारे घर में कोई बड़ा सम्मान या पुरस्कार आने वाला है। यह संभव है कि तुम्हारे किसी परिवार के सदस्य को या शायद तुम्हें स्वयं समाज में किसी बड़े मंच पर सम्मानित किया जाए। तुम्हें सार्वजनिक रूप से बहुत अधिक इज्जत और मान-सम्मान प्राप्त होने वाला है। तुम्हारा परिवार समाज में और अधिक प्रतिष्ठित और सम्मानित होने वाला है। तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा रुतबा अब और भी नई ऊंचाइयों पर जाएगा। जहां तक तुम्हारे शत्रुओं की बात है, उन लोगों की बात है जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, उनकी हालत अब बहुत बुरी होने वाली है। तुम्हें देखकर, तुम्हारी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देखकर और तुम्हारा चमकता हुआ व्यक्तित्व देखकर उनके अंदर ईर्ष्या और बेचैनी की आग इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी हर चाल, हर साजिश उन्हीं पर उल्टी पड़ेगी। वे चाहे जिस दिशा से भी तुम पर हमला करने की कोशिश करें, जो भी तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचेंगे या करेंगे, वह सब कुछ एक बूम रैंक की तरह उन्हीं पर कई गुना होकर पलट कर आएगा। क्योंकि स्वयं ईश्वर अब यह नहीं चाहते कि तुम्हारी खूबसूरत, शांतिपूर्ण पारिवारिक जिंदगी में कोई भी बाहरी तत्व हस्तक्षेप करे। तुम और तुम्हारा पूरा परिवार अब दिव्य सुरक्षा में हो और तुम पर लगातार आरोग्य, स्वास्थ्य और सकारात्मकता का आशीर्वाद बरस रहा है। यही वजह है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल, सुरक्षित और सुख समृद्धि से लबालब भरा हुआ है। दिव्य ऊर्जा यह साफ साफ और बहुत जोर देकर चाहती है कि अब तुम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओ और इस स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया में अब कोई भी अड़चन, कोई भी बाधा नहीं आ सकती।
बीते समय में तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी समस्याएं जानबूझकर पैदा की गईं, बिना किसी ठोस कारण के। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें हमेशा मुझे याद करना है। और आज तुम्हारी जो परीक्षा मैं तुमसे लूंगी, उस परीक्षा में तुम सफल अवश्य होगे, क्योंकि मेरे बच्चे, परीक्षा से ही संसार का चक्र है। जो इंसान पर में सफल होते हैं वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेती है और कुछ परीक्षा में स्वयं लेने आती हूँ। मेरे बच्चे, परीक्षा का सीधा सा अर्थ है हमारे जीवन में एक नया मोड़ आना। यदि परीक्षा तुमसे ना ली जाए तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा याद रखना, दूसरों का बुरा करने से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ है, और यह बात तुम भी जानते हो कि बुराई कभी किसी को विजय नहीं दिला सकती है। किसी का बुरा करके तुम यदि आज खुश हो भी जाते हो, तो कल एक ऐसा पल आएगा जब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा, लेकिन तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, और तुमने जो गलती की है उस गलती का समाधान भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में गलतियां करने से बचो। यदि तुमने गलती कर भी ली है तो सबके लिए माफी मांग लो। जिस प्रकार मेरे अनेकों रूप हैं, लेकिन उन रूपों में से एक रूप मेरा न्याय करने का भी है, तथा दूसरा रूप मेरा रौद्र रूप है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक तुम्हारे अंदर वह मनुष्य जो सदा अच्छाई की राह पर चलता है और दूसरों का भला सोचता है। उसी प्रकार दूसरा मनुष्य तुम्हारे अंदर वह रौद्र रूप है, जो यदि गलत होते हुए देख लो तो तुम उन चीजों को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर के हर रूप को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना तुम्हारा कर्तव्य है। कभी अपने अंदर शैतान का रूप मत लेकर आना, अन्यथा तुम केवल दूसरों का बुरा ही करते रहोगे। मनुष्य अपने कर्मों की करनी भरता है। वह जैसे कर्म करता है उसका परिणाम वैसा ही होता है। लेकिन ईश्वर सदा अपने बच्चों को हर गलत मार्ग पर जाने के लिए रोकते हैं। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है वह बुरे कर्मों से बचता है। अगर जो बच्चा अपने ईश्वर की बातों को ना मानकर स्वयं के मन की करता है, बेशक कुछ समय के लिए खुश हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में जीवन भर रोता है। हर इंसान का मन होता है कि वह अपने जीवन में सब कुछ हासिल करें, अपने जीवन में अपने प्रेम को पाए, अपने माता पिता के सारे दुखों को दूर करें, लेकिन वह सब करने के लिए वह कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करता। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उस लगता है कि सफल हो जाएगा और फिर वह ऐसा सफल नहीं हो पाता, तो प्रयास करना छोड़ देता है। तुम्हारे जीवन में जल्दी खुशियां आने वाली हैं, और ये केवल इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जिन कारणों से तुम्हें उनका फल प्राप्त हो रहा है। लेकिन मैं तुम्हें अब आगे के लिए जो बातें बताऊंगी उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना। जाने अनजाने में कभी तुम किसी का दिल मत दुखाना। यदि तुम्हें किसी का सहारा बनकर किसी को पकड़कर चलने की आदत है, तो आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि संसार में जब तुम बेजरा होगे तो कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा अकेले चलने की आदत डालो। किसी से सहारा मांगने की कोशिश मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो निश्चित ही लोग तुम्हें अपनी नजरों से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि जब इंसान यह समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है और उसे सहारे की जरूरत है, तो संसार में बहुत कम लोग ही तुम्हें कभी सहारा देंगे। वह सहारा देने की बजाय बेसहारा छोड़कर चले जाए। वह तुम्हें दुखी देखकर बहुत ही मुस्कुराएंगे, क्योंकि वह तुमसे यही उम्मीद करते हैं। ऐसे लोग तुम पर बहुत हंसेंगे और मन ही मन बहुत खुश होंगे, वह यह सोचकर कि तुम बहुत दुखी रह रहे हो। मेरे बच्चे, संसार का यह नियम है। सामने वाले को दुखी देखकर इस संसार का हर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। जिसकी जिंदगी में जितनी परेशानी
क्यों न चल रही हो। अगर तुम स्वयं को बलवान बना लोगे, खुद के अंदर ताकत पैदा कर लोगे हर चीज से लड़ने की तथा आगे बढ़ाने की, तो हिम्मत तुम्हारे अंदर स्वयं ही आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी इंसान से सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अब तुम खुद ही यह निर्णय कर लो कि कल जब तुम सुबह उठोगे तो सबसे पहले तुम कौन सा का कार्य करना चाहोगे। उसी समय तुम्हें अपने दिल में एक दृढ़ संकल्प लेना है कि मैं जो भी काम करूंगा वह मैं अपने बल पर ही करूंगा। मैं किसी से कोई सहायता नहीं लूंगा और ना ही मैं किसी का सहारा बनूंगा और ना ही मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है। तो मेरे बच्चे, निश्चय ही तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारे दिल से लिया गया हर एक निर्णय तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाएगा। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें अपने मन में अपने विश्वास की शक्ति को, मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। होगा, तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं पड़ना है। तुम्हें किसी के सामने अपने अंदर की ताकत को बाहर आने नहीं देना होगा और ना ही अपने डर को अपने हृदय पर हावी होने देना है, कि केवल तुम अपनी हिम्मत को अपने हृदय पर हावी मत होने देना। तुम्हें लगातार हर रोज प्रातः काल उठकर प्रार्थना करनी है और तुम्हें प्रातः काल उठते ही बोलना है कि मैं संसार का हर काम कर सकता हूँ, जो कोई भी कर सकता है। मैं कमजोर व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे साथ तो भगवान की दिव्य शक्तियां हैं। मेरी माता ने मुझे अनंत शक्तियां दी है। मेरी माता की शक्ति मेरे साथ है, वह मेरी रक्षा करेंगी। मैं एक बलवान इंसान हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरा साथ मेरे ईश्वर दे रहे हैं। अब मुझे किसी से सहारा मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मुझ में कमी होगी वह मुझे मेरी माता देगी। जब भी मुझे मदद की आवश्यकता होगी मेरी माता खुद मेरे पास आकर मेरी मदद करेंगी। अब मुझे संकल्प लेना है कि मैं जो भी संकल्प लूं, मैं जो भी ईश्वर से मांगूं, वैसा मुझे समय पर प्राप्त हो। मैं अगर हाथ फैलाऊं तो केवल अपनी माता के सामने, किसी और के सामने नहीं। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम संकल्प लेना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। प्रकृति में विराजमान शक्ति तुम्हारी सहायता करने लगेगी और इस तरह सहायता करें कि खुद ब खुद एक ऐसा चक्र बन जाएगा जिसमें रहते हुए तुम सुरक्षित रहोगे। यदि जीवन में कोई अच्छाई की राह पर चलने का मार्ग दिखाए और तुम फिर भी उस राह पर ना चलो, तो तुम स्वयं समझ जाना कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम उसको पाना नहीं चाहते और अपनी मर्जी से स्वयं के जीवन को चलाना चाहते हो। लेकिन एक बात याद रखना, यदि तुम्हें गलत और सही का ज्ञान नहीं है तो तुम हमेशा ही परेशान और दुखी रहोगे। तुमने हमेशा मेरी भक्ति करके मुझे खुश किया है और अब मैं तुम्हें जीवन के सारे सुख दूंगी, जिन्हें पाने के बाद तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जीवन में सुख पाने के लिए बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरा विश्वास मानो, आज तुम्हारे सभी दुख समाप्त होकर सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। मेरे बच्चे, प्रकृति का नियम यह है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने भीतर की ताकत को पहचान कर अपने कार्य को करने लगे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को खुद को तनाव मुक्त करना होगा। क्यों तनाव में किसी प्रकार का कार्य करना असफलता का चयन है? मेरे द्वारा बताई गई बातों को यदि तुमने भली प्रकार से मान लिया तो तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करो, ऐसे लोगों की सहायता करो जिन्होंने बहुत दिन से भोजन को ग्रहण नहीं किया है, जिनके पास अपना तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है। तुम्हें सबसे पहले उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। मैं उन बातों को तुम्हें आज बताना चाहती हूँ, इसलिए आज तुम्हें मैं विशेष आशीर्वाद देने आई हूँ। मेरे बच्चे, मेरी असलियत जानने और मेरे इस रूप को पहचानने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मेरे असली रूप को देख पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन के हर भय से मुक्त कर देगा। मेरे असली रूप के आज दर्शन होंगे। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है,
मेरा रूप हमेशा क्रोधित दिखता है, लेकिन यह नहीं है मेरे बच्चे। यदि तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है तो तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हो? इस डर का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। मेरे प्रेम पर केवल उसका अधिकार है जो मेरे समक्ष भय मुक्त होकर मुझे समझता हो, उसी को मेरे इस प्रेम का अधिकार है। मेरे बच्चे, एक समय में मेरा प्रेम अत्यधिक बढ़ गया था, तब मैंने यह रूप धारण किया। मैं तुम्हारी प्यारी पार्वती माँ ही हूँ। मेरे बच्चे, अपने अंदर से डर को निकालकर मुझसे प्रेम करो, क्योंकि तुम्हें मेरे रूप से भले ही डर लगता हो, लेकिन मेरा हृदय तो वही है पार्वती, जो कि बहुत ही ज्यादा कोमल है, जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है। इसलिए तुम आज से, बल्कि अभी से डरना छोड़ दो। किसी भी कार्य की चिंता तुम्हें नहीं करनी है, ना ही भविष्य की यह सोचकर कि आगे क्या होगा। बस तुम्हें अपने पर ध्यान देना है। जो कार्य कर रहे हो वह कार्य साफ और शुद्ध मन से किए हुए होने चाहिए। तुम्हारे मन के मैल को धोना इतना ही आवश्यक है जितना कि तुम्हारे तन को शुद्ध करना। जिस तरह तुम्हें प्रतिदिन साफ और शुद्ध कपड़े पहनने से एक ऊर्जा प्राप्त होती है और तुम्हें तरोताजा रखती है, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर की शुद्धता तुम्हें तरोताजा रखेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब मैं महादेव से क्रोध में थी, तभी मैंने काली का रूप धारण किया और राक्षसों का वध किया। अन्न मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मुझे काली माँ से क्रोधित काली माँ का रूप धारण करने पर मजबूर मत करना, क्योंकि जितना मेरा प्रेम प्यार है, उतना ही मेरा क्रोध सबसे खतरनाक है। जिस प्रकार महादेव तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, मैं उनकी अर्धांगिनी पार्वती, जो कि काली के रूप में तुम्हें दिखाई देती हूँ, मैं भी तुम्हारे सभी कार्य को पूर्ण करूंगी। तुम्हें चुनी हुई मंजिल का मार्ग आसानी से मैं प्राप्त कराऊंगा। तुम्हें प्राप्त हो जाए तो मंजिल मिलना बहुत ही आसान होता है। केवल तुम्हें अपनी ताकत से मेहनत करनी होगी और एकाग्र मन से उस कार्य को करना होगा, तब तुम्हारा कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। यह मैं तुम्हें वचन देती हूँ मेरे बच्चे। यदि तुम्हारे साथ कोई भी गलत करता है तो तुम्हें उसके साथ गलत नहीं करना है, और ना ही तुम्हें किसी से डरना है, क्योंकि किसी के गलत करने से तुम्हारा गलत नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारी रक्षक हूँ, तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि ऐसे व्यक्ति पर मेरी क्रूर दृष्टि रहती है और उसे दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हें ऐसे व्यक्ति के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता की छाया में सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो। इसके साथ साथ तुम्हें एक कार्य करना है। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठते हो तो जितनी जल्दी हो सके तुम सभी कार्य से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाओ। उसके पश्चात जितनी बार तुमसे हो सके उतनी बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करो। ऐसा करने से मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है और मैं आज एक राज से पर्दा उठाने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन है, इस बात को लेकर उलझन में फंसे हुए हो, तुमको उसके आगे का सोचना है, लेकिन तुम वहां तक देख नहीं सकते, तुम वहां तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला। किसी राज्य से आज मैं पर्दा उठा दूंगी कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईमानदारी करने के पश्चात भी, सही कर्म करने के बाद भी तुम्हारा धर्म पर चलना फिर भी फल को प्राप्त नहीं करना। तुम इस बात से अनजान हो, वही बात मैं आज तुम्हें अवगत कराने वाली हूँ। मेरी इस बात को ध्यान पूर्वक सुनो मेरे बच्चे। यदि तुम परिश्रम ईमानदारी से सही कर्म से कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि उसका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सदा तुम्हें देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ तुम्हें, मैं समझती हूँ, तुम्हारे सभी कार्य को ध्यान से देखती हूँ और उसका फल मैं तुम्हें अच्छा देने वाली हूँ। मेरे बच्चे, तुम स्वयं भी झांक नहीं कर पाओगे और आश्चर्यचकित हो जाओगे, इसलिए तुम निश्चिंत होकर अपने कर्मों को करते जाओ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी होगी, मैं स्वयं आऊंगी। तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम वहां तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। इसी रात से आज मैं पर्दा उठा दूंगी कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है।
ईमानदारी करने के पश्चात भी, सही कर्म करने के बाद भी तुम्हारा धर्म पर चलना फिर भी फल को प्राप्त नहीं करना, तुम इस बात से अनजान हो, वही बात मैं आज तुम्हें अवगत कराने वाली हूँ। मेरी इस बात को ध्यान पूर्वक सुनो मेरे बच्चे। यदि तुम परिश्रम ईमानदारी से सही कर्म से कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज्यादा